एक बड़ा हादसा हुआ, एक दर्दनाक हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को दहला दिया। यह हादसा है मोरबी पुल का टूटना और करीब 150 लोगों की मौत इसमें हो जाना, जिसमें कई मासूम भी मारे गए। इस हादसे के बाद जमकर राजनीति हो भी रही है, हो भी सकती थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपना एक बड़प्पन दिखाया। उनका ये बड़प्पन, उनका कुछ न कहना काफी कुछ कह गया। दरअसल बात यह हो गई कि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान के साथ में राहुल गांधी के नए बयान को रखा तो राहुल गांधी बड़े दिखाई दिए, उनका बड़प्पन दिखाई दिया। ये भी अपने किस्म की एक राजनीति है, लेकिन इस राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोकप्रियता पाने वाले राहुल गांधी अपने कद को बड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। मोरबी हादसे के बाद दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण का पुराना वीडियो वायरल हुआ। सबसे पहले तो ये इस घटना समझ लीजिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है। गुजरात में मोरबी शहर की मच्छू नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज के टूट जाने से करीब 141 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि काफी लोग घायल हुए हैं। मोरबी हादसे ने पूरे देश को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे को लेकर विपक्षी दलों ने गुजरात की बीजेपी सरकार को घेरा। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को याद दिला रहे हैं जो उन्होंने साल 2016 में कोलकाता के फ्लाईओवर हादसे के बाद दिया था। वहीं मोरबी हादसे पर राहुल ने ऐसा बयान दिया जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले मोरबी हादसे पर राहुल गांधी ने क्या कहा है वो बताते हैं। दरअसल मोरबी घटना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस मुद्दे पर कोई राजनीति न करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करना उन पीड़ित परिवारों की भावनाओं के प्रति अपमानजनक होगा जिन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपने परिजनों की जान गंवाई है। राहुल गांधी के इस बयान की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, इसे उनका बड़प्पन कह रहे हैं कि वो इस तरह की घटनाओं को राजनीति से नहीं जोड़ रहे हैं। राजनीति से जोड़ने का मसला इसलिए है क्योंकि ये गुजरात का मामला है। गुजरात चुनावी राज्य है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस मामले की गूंज आपको चुनाव प्रचार के दौरान भी सुनने को मिल सकती है। और एक बड़ा मौका था जब राहुल गांधी की बात को देश का मीडिया सुन रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से वो जहां जहां रुकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लोग उनकी बातों को सुनते हैं। देखने में तो एक बड़ा मौका उनके पास दिखाई देता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बात कह रहे हैं। वो बेरोजगारी की बात कह रहे हैं, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो की बात कह रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें कह रहे हैं जो वो कहते हैं जनता की आवाज़ है। यहाँ पर मोरबी का हादसा एक बड़ा मुद्दा हो सकता था जिसे राहुल गांधी उठा सकते थे, लेकिन इस हादसे पर कुछ न कहना, कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी न करना, ये राहुल गांधी ने बेहतर माना और ये उनकी परिपक्वता मानी जा रही है। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब राजनीति को समझ रहे हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि इस पर कुछ न बोलना ज्यादा बड़ा बनाता है उनको, बजाय इस पर सियासी बयानबाजी करने के। वहीं मोरबी पुल हादसे के बाद पीएम के भाषण का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो बड़ी वजह है कि राहुल गांधी के इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। दरअसल जो प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो है या पुराना भाषण है, उसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी आ गए। लोग पीएम मोदी की जमकर आलोचना कर रहे हैं। बात पुरानी हो गई, बात किसी और समय की है और जगह की है, लेकिन बयान इतने मिलते जुलते थे कि पीएम मोदी आलोचना का शिकार हो गए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने उस वायरल वीडियो में ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर उन्हें अब सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है, उनको सामना करना पड़ रहा है आलोचनाओं का। मोरबी घटना के बाद पीएम मोदी का पुराना वीडियो विपक्ष ने शेयर किया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी का एक वीडियो साझा किया जब 2016 में पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एक पुल गिर गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा था और कहा था यह भगवान की ओर से एक संकेत है कि किस तरह की सरकार चलाई गई। पीएम की इसी बात को लेकर श्रीनिवास ने कहा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? इस तरह कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोरबी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली है। 5 दिन पहले पुल मरम्मत का काम पूरा हुआ था। सरकार को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के उसी वाक्य को दोहराया जिसे उन्होंने कोलकाता में फ्लाईओवर गिरने के बाद बंगाल की ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा था। दिग्विजय सिंह ने कहा, मोदी जी, मोरबी के पुल की दुर्घटना एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है।
6 महीने से पुल की मरम्मत की जा रही थी, इसमें कितना खर्च आया? 5 दिनों में ही पुल गिर गया। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या यही है आपका विकास का मॉडल? इसी साल जुलाई में कच्छ के बिदरा गांव में परीक्षण के पहले दिन नर्मदा नहर टूट गई थी। 8 से 9 सालों से निर्माणाधीन भुज सिटी ओवरब्रिज का उद्घाटन इसी वर्ष किया गया था और इसकी फिर से मरम्मत की जानी थी। मशहूर वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर पूछा है, मोदी जी, मोरबी पुल हादसा एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? आपको बता दें, दरअसल ये जो बात है, ये जो जुमला है, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया था। कोलकाता में जब एक फ्लाईओवर गिर गया था तो उन्होंने कहा था कि ये संकेत है, ये बताता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। किस तरीके का घटिया निर्माण यहाँ पर किया है, उन्होंने सरकार को उस समय आड़े हाथों लिया था। उनका जो अंदाज था वो अब जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि अब दुर्घटना मोरबी में हुई है, गुजरात में हुई है। गुजरात जो कि प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश भी है, साथ ही साथ यहाँ चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल दिया है। उसके बाद इतनी बड़ी घटना का इस चुनावी दौर में होना, ये सचमुच में बीजेपी के लिए काफ़ी संकट पैदा करने वाला दिखाई देता है। लेकिन इस पूरे मामले पर बहुत सतर्कता बरती राहुल गांधी ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये सियासत का समय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अपमान होगा उन लोगों का जिन्होंने अपने परिजनों की जान इस हादसे में गंवाई है। ऐसे में इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। ये बात और है कि एक बड़ा मौका है तो कांग्रेस के कई और दिग्गज नेताओं ने, कई और अन्य पदाधिकारियों ने लगातार अपने ट्विटर हैंडल से इस पर कई कमेंट किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पुराने भाषण के इस हिस्से को बार बार सुनाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने कोलकाता में फ्लाईओवर गिरने की घटना के ऊपर एक राजनीतिक बयान दिया था। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह मुझे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड भाषण की याद दिलाता है जब पश्चिम बंगाल में एक पुल गिर गया था। टीआरएस के सोशल मीडिया कन्वीनर वाईएसआर ने लिखा है, चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले गुजरात में सस्पेंशन ब्रिज ढह गया और मोदी जी का सभी के लिए एक संदेश है, कर्म का फल मिलता है। ये हालांकि देखिए बहुत कड़े लगते हैं ये बयान, लेकिन ये एक मौका मिल गया कहीं ना कहीं विपक्ष को, और विपक्ष यहाँ पर खुद कुछ कहने के बजाय प्रधानमंत्री के उस भाषण को ही बस सामने रखता रहा। यानी किसी ने कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं की। घूम फिर कर बात ये हुई कि बीजेपी पर आ गई, क्योंकि इसी तरह की घटना, बिल्कुल मिलती जुलती घटना जो है वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में देखने को मिली थी। एक फ्लाईओवर गिर गया था। आपको पूरी घटना के बारे में बता दें, ये 31 मार्च 2016 की घटना है जब कोलकाता में विवेकानंद रोड फ्लाईओवर गिर गया था। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, ये कहते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ये पुल ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये पुल टूटा है, कल पूरे बंगाल को खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी की 6 साल पहले की ये टिप्पणी अब उनके ही गले की फांस बन गई है। इसी बयान को लोग अब गुजरात के मोरबी में रविवार को हादसे के बाद याद दिला रहे हैं। मोरबी में एक केबल ब्रिज टूटने से कम 141 लोगों की जान चली गई है। बहरहाल गुजरात घटना पर प्रधानमंत्री मोदी बहुत भावुक हैं। वो भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। बाकायदा वो मोरबी पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है और गुजरात के गृह मंत्री से उन्होंने पूरी जानकारियां भी ली कि इस मामले में क्या कुछ हो रहा है। एक बड़ी मांग उठ रही है कि गार्ड्स हैं या यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए जो छोटे छोटे अधिकारी थे, उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन बड़े लोगों पर, उन बड़ी मछलियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें ठेका दिया जाता है, जिनकी ये कंपनी होती है। बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर राजनीति अब गरमा रही है। रविवार शाम को घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल बचाव अभियान का आदेश दिया था। पीएमओ ने एक बयान जारी कर कहा था कि पीएम ने मुख्यमंत्री से बात की है। प्रधानमंत्री ने कहा था, मोरबी में हुए हादसे से वो बेहद दुखी हैं। इस बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य अधिकारियों से उनकी लगातार बातचीत हो रही है। राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है और प्रभावितों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस घटना पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और ये सचमुच में एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें सियासत नहीं हो सकती, सियासत को नहीं ढूंढा जा सकता है। लेकिन सियासत बयानों के जरिए होती है। घूम फिरकर पुराने बयान जो हैं, ये बयान ज़्यादा गंभीर पड़ रहा है। घटना तो है ही गंभीर, घटना ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन वो पुराना बयान
जो 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था वो बीजेपी को बहुत भारी पड़ गया। और इस सब के बीच में राहुल गांधी का एक अलग रूप देखने को मिला। राहुल गांधी को लगा कि इस पर कोई बयान न देना उनको ज़्यादा बड़ा बनाएगा, और ये बात सही भी साबित हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी जमकर तारीफ की है। इसे राहुल गांधी की परिपक्वता माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो इस तरह की घटनाओं को लेकर संवेदनशील हैं और इस तरह की घटनाओं पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।